सर। मेरा नाम रिजवान कादरी है। मैं अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी का फ़िलहाल प्रेसिडेंट हूँ और बड़ा साहब भाई सैयद अभी अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी हमारे साथ ट्रस्टी है फिलहाल। पिछले मुतवली जो चुनाव हुए उसमें बड़ा साहब भाई की जो है उम्मीदवारी रद्द हुई, इसका कुछ रीज़न बता सकते हैं? ये उम्मीदवारी रद्द होने में मेजर रीज़न ये है कि एक आदमी ने ऑब्जेक्शन किया हुआ था और वो ऑब्जेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड ने टाइम बिंग एक डिसीजन लिया। ऑलरेडी जो मतलब मैं रिटर्निंग ऑफिसर ने एक डिसीजन लिया कि भाई अभी ऑलरेडी ये लोग का टेन्योर कंप्लीट हो चुका है। वो बेस पे उन्हें रोका, वो बेस पे अभी हम लोग कोर्ट में गए थे और कोर्ट में मतलब मैं यूँ किया हुआ कि भाई आप कभी ये केस में मतलब मैरिज पे हम लोग कभी सुनना नहीं चाहते। उसका रीज़न यही है कि भाई अभी इलेक्शन की प्रोसेस है, वो रोल होना कंपलसरी है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब मैं उसको एक जज का एक स्टेलमेंट की तरह रोक दिया हुआ था। शेख बाबा और खास करके कुछ दिनों पहले वक़्फ़ सुन्नी मुस्लिम वक़्फ़ कमेटी के ऊपर काफ़ी बड़े-बड़े इल्ज़ाम लगाए गए हैं, इन बातों में कितनी सच्चाई है? अब देखो, ये इतना ही कह सकते हैं कि बोलने के लिए तो कोई कुछ भी बोलता है। हम लोग ऑलवेज, आप दुनिया पूरी जानती है कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी ने पिछले कुछ सालों में क्या काम किया हुआ है, उस पर कौम को कितनी फलाहियत पहुंची है, वो आपकी दुनिया जानती है। एक दो आदमी विघ्न संतोषी कह सकते हैं, अल्लाह उनको मतलब मैं अच्छी हिदायत दे। उनको ऑलवेज हम कहते हैं कि आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो तो आप साथ में लेके आइए और बात कीजिए। आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होते और सिर्फ मतलब बोलने से क्या होता है, और बोलने से मतलब मैं कोई सच नहीं हो जा सकता। और के पास बिल्कुल सच में जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो उसका लीगल एक्शन क्यों नहीं लेते? सिर्फ बातों में क्यों बात आके रुक जाते हैं जो हैगा। और मतलब मैं जो हैगा एक जात का इश्यूज खड़े करने का इश्यू करके टाइम डाइवर्ट कर रहे हैं और कौन का नुकसान कर रहा है। सिर्फ इतना ही मैं कहूँगा, दूसरा इतना बहुत कहने की जरूरत नहीं है। ये चुनाव के अंदर काफ़ी देखा गया है कि किसी के फॉर्म रद्द किए गए हैं, किसी के इल्ज़ाम दिया गया है, तो कितना मुनासिब है एक दूसरे पे इल्ज़ाम डालना और वो सुन्नी वक्फ बोर्ड में वो एक स्टैंड लेना? देखो, एक ये इतना कह सकते हैं, ये एक चुनाव थे, ये चुनाव क्यों हुए वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या कौम वो नहीं सोचती, कौम क्या सोचती है कि क्या हो रहा है। अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी ने PIL की और PIL के तहत ये चुनाव हुआ। 1995 से गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड बना, आज तक कौम का एक मुतवल्ली इसमें मतलब मैं ट्रस्टी बना नहीं बना, बोर्ड का मेंबर बना नहीं बना। वो लोग नहीं देखते कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी ने क्या काम किया और क्या काम के बीच में कौम को, अगर कौम के लोगों को आज एक मुतवल्ली बनने का मौका मिला, वो किसकी वजह से हुआ? अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की वजह से। उसने जो PIL की और PIL की वजह से हुआ। लोग वो नहीं देखते, लोग देखते कि इसने क्या किया, ये कौन इलेक्शन जीता, ये क्यों जीता, इसका फॉर्म क्या हुआ, या कौम को क्या ताकत मिल रही है और किसकी वजह से मिल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी में इसमें बहुत चौकन्नी है। और आज भी देखा जाए हमारे पे ब्लेम लगाया जाता है कि अभी भी हम लोग इलेक्शन रोकने की कोशिश कर रहे हैं, या मतलब मैं गवर्नमेंट को, हाईकोर्ट में ये चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वक्फ एक्ट के अंदर बहुत क्लियर प्रोविजन लिखी हुई है कि सिलेक्टेड मेंबर करते इलेक्टेड मेंबर ज़्यादा होना चाहिए। और वो रीज़न क्या आएगा कि सिलेक्टेड मेंबर क्या होता है, कितनी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के सिर्फ नुमाइंदे होते हैं, वो नुमाइंदे सिर्फ वो मतलब में होता है। तो हमारा मकसद है कि वो ज़्यादा हो। तो हमारा रीज़न ये है कि भाई 2 मुतवल्ली हो सकते हैं, 2 बार काउंसिल के मेंबर हो सकते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर से करते सिलेक्टेड में अपने सिलेक्टेड मेंबर के इलेक्टेड में बढ़ सकते हैं। उसकी हमारी मुहिम है, मुहिम चालू है और वो काम को कौम को उसको एम्पावर किया जाए, कौम को उससे जैसे ताकत मिल रही है। कौम को क्या ताकत मिल रही है, किसकी वजह से, वो नहीं देख रहे क्या हो रहा है। इसी वजह से अभी मतलब मैं ऑलरेडी मतलब मैं जैसा इस तरह से हाईकोर्ट में भी बात किया, लोगों को ऐसे इश्यू बनाया गया। अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी को फटकार, कौन सी फटकार? आपको ऑलरेडी कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया है, पढ़ोगे तो खबर पड़ेगी। कोर्ट के ऑर्डर के अंदर कोर्ट पूरी प्रोविजन देखते हैं कि भाई ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप था, तीसरा स्टेप था। वो समझते हैं उनका वकील जो बोला वो कोर्ट का ऑर्डर हो गया। अरे कोर्ट ऑर्डर बाद में लिखता है, पहला लिखता है कोर्ट लिखता है कि क्या क्या हुआ था, कैसे स्टेप्स में हुआ। इनके वकील ने ये आर्ग्यूमेंट करी, इनके वकील ने आर्ग्यूमेंट करी, इनके वकील ने आर्ग्यूमेंट की। ये आर्ग्यूमेंट पढ़ने के बाद हम ये कंक्लूजन पे पहुंचे। वो कंक्लूजन नहीं पढ़ते वकील जो बोला वो ऑर्डर बन गया। भाई उनको इतनी समझदारी नहीं है। अब ऐसे लोग कौम के अपने क्या नुमाइंदे बनते हैं, कौन को सोचते कौम को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो वो समझने की जरूरत है कौम के कि कौम के सच्चे लोग कैसे हैं और कौम को किस तरह से काम आगे लेना जाना था। तो वो सोच समझने की जरूरत है। वो समझते ही नहीं है। हमारा मकसद लार्जेस्ट स्केल पे मकसद कोई समझता ही नहीं। लार्जेस्ट स्केल मकसद पे आज सबसे पहले यह कहा जाए
कि 95 के बाद सबसे पहली बार कोई भी मुतवल्ली आज बोर्ड के मेंबर में बन के बैठा हुआ, वो किसकी वजह से? अल्हम्दुलिल्लाह अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की एक विजन, ट्रस्टियों की एक विजन थी और उसके अंदर में भी बात हो गई। ये होने के बावजूद हम लोग ने अलग अलग ट्रस्टियों के लोगों से डिस्कस किया और किया कि भाई हम लोग वापस ऑब्जेक्शन लेना चाहते हैं, उसमें आपका स्टैंड क्या है? क्योंकि ये स्टैंड इसलिए जरूरी है कि एक की जगह पे 2 मुतवल्ली हो सकते हैं, एक की जगह पे 2 बार काउंसिल के मेंबर हो सकते हैं, सिलेक्टेड मेंबर हो सकते हैं, और यहाँ पे से किसी पॉलिटिकल पार्टी का वेस्टर्न इंटरेस्ट की जगह पे एक कौम के लोगों का पावर ज्यादा होगा। तो उसमें बाद में हमारे डिस्कशन में ये मांगा कि नहीं, इसको कंटिन्यू करते हैं, अपने कोई प्रोसीजर को रोकना नहीं है। आज भी हमारे पास पावर अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी ने को दिए हुए हाईकोर्ट के ऑर्डर में कि आप ये इलेक्शन होने के बाद 30 दिन के जगह उसको आप चैलेंज कर सकते हो। हम लोग नहीं कर रहे चैलेंज, क्यों? क्योंकि हमारा जो मकसद है वो मकसद चल रहा है, कौम को ताकत मिल रही है, वो चीज़ हम लोग कर रहे हैं, उसमें हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से ये चीज़ समझने की जरूरत है। कौम बड़ी लार्जर स्केल को समझती नहीं है, कौम की विजन बहुत छोटी हो गई है और वो लोगों को वही लगा, और लोग जो बोलता है वो समझता है, वो सुनता है। इसी वजह से आज हमारे लोगों तक आना पड़ता है कि कौम को समझाना की पड़ेगा, वो मौका आ गया हुआ। इसी वजह से आज आपके हमारे लोगों का आगे आपको कहना पड़ता है। सर, आप अपील आगे आपका स्टैंड क्या रहेगा? और ये जो आप पे आरोप लगाए गए हैं उसमें आगे आपका स्टैंड क्या रहेगा? देखो, फिर से मैं कहूँगा, आरोप बेबुनियाद है, उसमें सच्चाई हो तो मतलब मैं क्यों नहीं है। वो एक इश्यूज खड़ा किया जाता है और इश्यू 2017 से 2000 से किया जा रहा है, वो इश्यू पे मतलब बात है कि आज आपके ये सवाल में मैं एक बात और कहूँगा, रिजवान भाई ने जो बात की उसके साथ मेरी ये दरखास्त है कि समाज के लोग आगे आए, ऐसी जो भी संस्थाएं हैं वो संस्थाओं का सामाजिक ऑडिट करें कि वो समाज के लिए क्या काम करती है, समाज के फायदे के लिए काम करती है, समाज के नुकसान के लिए काम करती है। वो सब कुछ देखकर अगर कोई संस्था अच्छा काम करती है उसको सपोर्ट करो, अगर कोई संस्था सही काम नहीं करती तो उसको सुधारने की कोशिश करो या वहाँ के ट्रस्टी को हटा दो, तो इससे अच्छा काम होगा। अपने पर्सनल मुफाद के लिए या तो पर्सनल दुश्मनावट के लिए या किसी के मन में कुछ होगा, जो भी होगा, तो उसके लिए काम नहीं करना। जो काम करना है वो समाज के लिए करना है, समाज के लिए अपनी पॉजिटिव एनर्जी का यूज़ करना है, तो उससे समाज को फायदा होगा। तो बस ये मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये एलिगेशन की बजाय ये संस्था क्या काम कर रही है, उससे लोगों को क्या फायदा पहुंच रहा है और वो सब काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, वो आप देखिए। और उसके लिए हम ओपन हैं, हम ओपन चैलेंज करते हैं, आप आओ यहाँ हमारे साथ बातचीत करो, अगर कुछ तकलीफ है तो तकलीफ भी हम दूर करेंगे।